तपोनिष्ठ हैं। जनक जी महाराज ज्ञानी ही नहीं विज्ञानी हैं। ये सूर्य का प्रकाश समय से सूर्य आता है और समय से सूर्य अस्त भी हो जाता है, उदय भी होता है और अस्त भी होता है। इसका मतलब है सूर्य का प्रकाश आता है और सूर्य का प्रकाश जाता भी है। लेकिन ज्ञान का प्रकाश आता है फिर वो जाता नहीं है। चाहे जैसी घनघोर रात्रि क्यों ना हो जाए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश रहता है कि नहीं रहता है? बोलो, ज्ञान का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। महाराज श्री जनक ज्ञान सूर्य हैं। उनके ज्ञान का प्रकाश बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, हंस, परमहंस उनके ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। महाराज श्री जनक जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा। भवनिसी नासा, ये भवनिशा, एक बात आपको बताएं, ये भवनिशा दिन के 12 बजे भी प्रभावित कर रही है मनुष्य को। बोलो भाई, दिन में भी रात्रि रहती है। जो भवनिशा में रहते हैं सोए हुए रहते हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। लेकिन भवनिशा का जो अंधकार है वो ज्ञान रवि से दूर होगा। किससे दूर होगा? ज्ञान रवि से। और वो ज्ञान रवि है महाराज जनक, ज्ञान के सूर्य हैं महाराज जनक। जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा। 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 वचन किरण मुनि कमल विकासा। वचन किरण विकासा। जासो ज्ञान रवि भवनी सिनासा। 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 महाराज श्री जनक यज्ञ कर रहे हैं। वो ज्ञान के सूर्य हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है रामभद्रजू, कोई भी यज्ञ करे, मैं भी तो महामुनि ज्ञानी था, लेकिन आपके बिना मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ। भले ही वो ज्ञान के सूर्य क्यों ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके बिना जनक जी का भी यज्ञ सफल नहीं होगा। महाराज मुझे विश्वास है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, मैं भी ज्ञानी था, लेकिन पता नहीं मेरे ज्ञान ने यज्ञ सफल नहीं कर पाया। आपकी कृपा से यज्ञ सफल हुआ है। जनक जी महाराज भले ही ज्ञान के सूर्य बने रहे, लेकिन जब तक आप नहीं पधारेंगे, आपकी कृपा नहीं होगी, तब तक जनक का भी यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताएं आपको, जनक जी का यज्ञ धनुष यज्ञ है। अच्छा धनुष यज्ञ वास्तव में राम जी के बिना सफल हो सकता क्या?
बारात पहुंच जाए और दूल्हा न पहुंचे तो विवाह संपन्न हो सकता है क्या? बिना दूल्हा के विवाह संपन्न नहीं हो सकता। धनुष यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़े बड़े भुजबली, बाहुबली, धनबली जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ सोचना, जनक जी महाराज का विवाह है, यज्ञ जो धनुष यज्ञ है, श्री जानकी जी का जो विवाह हो रहा है, उसमें जो धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है वो राम जी के बिना सफल होगा क्या? प्रभु राम के बिना तो यज्ञ सफल किसी का भी नहीं हुआ है। जनक जी महाराज भले ही ज्ञानी बने रहे, और धन से बल से यज्ञ सफल नहीं होता। चाहे जितना धन तुम्हारे पास क्यों ना हो, लेकिन अगर धन का अभिमान करके यज्ञ करोगे तो प्रकृति बाधा खड़ी कर देगी। बोलो, और प्रकृति की बाधा, यदि प्रकृति के द्वारा बाधा खड़ी हो गई तो बोलो आप धन से क्या यज्ञ सफल कर सकते? यज्ञशाला बनी हुई है, लेकिन प्रकृति साथ दे रही है प्यारे, तो यज्ञ सानंद संपन्न हो रहा है। अगर तेज हवा आ जाए, पानी आ जाए तो व्यवधान हो जाएगा कि नहीं? उस समय नोटों का छाता लगाओगे क्या? नोटों की गड्डी फेंक करके रोकोगे हवा को, पानी को? पैसा काम नहीं आएगा। ये पांडाल तैयार किया आपने, भगवान साथ दे रहे हैं, तो बोलो प्रवचन आनंद से हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले दिन मुसीबत खड़ी थी, कह रहे कैसे प्रवचन होगा, आप सभी तो कह रहे थे इतनी तेज हवाएं हैं महाराज जी, पांडाल ही उड़ा जा रहा है। ये पैसे से पांडाल लगाया जा सकता है, लेकिन इस पांडाल में सानंद पूर्वक जो कथा हो रही है, ये पांडाल के प्रभाव से नहीं, पैसे के प्रभाव से नहीं, परमात्मा के प्रभाव से ही सानंद कथा संपन्न हो रही है, परमात्मा की कृपा से। इसलिए कभी भी धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, बल का भी अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे जितने बड़े बलवान क्यों ना हो। ये जो शक्ति है ना, बहुत से पहलवानों को मैंने देखा है कि वो बल तो है लेकिन आत्मबल नहीं है। शरीर बल है लेकिन आत्मबल नहीं है। अच्छा बोलो भैया, आत्मबल कब प्रबल होता है? जब चरित्र बल प्रबल होता है। और चरित्र बल जिसका प्रबल होता है तो ये समझ लेना चाहिए उसने भगवान की कथा जरूर सुनी है, इसलिए कथा ने ही चरित्र बल दिया है। वो कथा किसकी सुनी है? भगवान की सुनी है कथा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बल भी व्यर्थ हो जाता है अगर चरित्र बल नहीं है, धन भी व्यर्थ है अगर उसका सदुपयोग नहीं है। इसलिए आप सब भगवान के कृपा पात्र हैं कि भगवान की कृपा से किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान यज्ञ में नहीं आ रहा है। यज्ञ का कार्य भी समय से संपादित हो रहा है और प्रवचन भी समय से हो रहे हैं, कथा समय से हो रही है। कृपा करके आप महाराज श्री जनक के यज्ञ को सफल करिए। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो अवश्य ही चलूंगा। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, क्योंकि जनकपुर से कोई निमंत्रण नहीं आया है। जनक महाराज श्री जनक ने निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन प्यारे एक बात और बता दूं आपको, या तो संत बन जाओ तो भगवान बिना